बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें, आज हमने बनाया है चिकन अचार गोश्त। ये बहुत मज़े का बनता है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गोश्त बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 पाव चिकन लिया है, 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिए, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, और हाफ कप मैंने ऑयल का लिया है। कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल का ऐड किया है। ये मैंने 2 प्याज ली थी, वो मैंने इसमें ऐड करनी है। ये देखिए, प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। इतने हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, चलें हम अपने दही मसाले दही में ऐड करते हैं। ये मैंने हाफ प्याली दही की ली है। ये मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, वो दही में ऐड करना है। हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका। ये 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये 2 टेबल स्पून मैंने अचार मसाले का लिया है। हमने ये सारे मसाले दही में अच्छे से मिक्स कर देने हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, हमने इसको सिर्फ इतना ही ब्राउन रखना है। चलिए अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। चिकन को हमने प्याज के साथ फ्राई करना है। साथ ही अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। चिकन को हमने प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें, ये सब कुछ हमारा अच्छे से हो गया है। चिकन फ्राई, अदरक लहसुन। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, इनको मैंने ग्राइंडर कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जो हमने दही में अपने बाकी सारे मसाले ऐड किए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। दही और टमाटर के पानी में ही हमारा चिकन गल जाएगा। चलिए अब हम इसको ढककर अब हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाना है। ये मैंने 5 हरी मिर्चें ली हैं बड़े साइज़ की, और ये मैंने अचार मसाला लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी दही मिक्स कर ली है। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हमने ये मसाला अपने मिर्चों में फिल करना है। चलिए इसी तरह से हम सारी मिर्चें फिल कर लेंगे मसाले के साथ। ये देखिए, 10 मिनट के बाद दही का और टमाटर का सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हमने जो ये हरी मिर्चें तैयार की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया, ये नींबू का रस लिया था मैंने 1 टेबल स्पून। बस अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाना है। ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद हमारा अचार गोश्त बनके तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए, अचार गोश्त हमारा बनके तैयार हो गया है। ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसको एक दफ़ा इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।